नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेसिकली होता कैसा है? जनरली देखो, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रक्स हो गए, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हमारे लोकेलिटी में चलता है ना। जैसे एक जगह से दूसरे जगह खुद जाने के लिए या फिर किसी सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी है ना, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना होता है। उसके लिए हमारे शरीर के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ठीक है, जैसे आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या हुआ? आपने मुंह से खाया, उसके बाद इसोफेगस होते हुए स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, और इंटेस्टाइन से वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए विलाई के थ्रू, और वो ब्लड में चले गए न्यूट्रिएंट्स सारे, है ना। सिमिलरली रिस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि जैसे हमने ब्रीथ किया था, ठीक है, ब्रीद इन करा तो ऑक्सीजन गया हमारे ये होते हुए लंग्स में गया, फिर लंग्स से एक्सचेंज होकर ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, है ना। तो क्या हो रहा है? सब कुछ आके हमारे ब्लड में ही आ रहा है, फूड आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, इवन जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो भी ब्लड में ही आता है, हार्मोन जो ग्लैंड से रिलीज होता है वो भी ब्लड में ही आता है। तो यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर है कि ब्लड ही सारे चीज़ों को कैरी कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा ऑक्सीजन लंग्स से हमारे हेड को चाहिए, ठीक है, हमारे हैंड को चाहिए, हमारे लेग्स को चाहिए, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, ग्लूकोज वगैरह हमारे हेड को चाहिए, हमारे हैंड को चाहिए, हमारे किडनी को चाहिए, हमारे लीवर को चाहिए, हमारे सारे पार्ट को चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है ना, जनरली हमारा ब्लड करता है हमारे शरीर में, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए तो डेडिकेटेड दो सिस्टम है हमारे शरीर में इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम करने के लिए। मेनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही है, ठीक है, और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मेनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हो, फूड हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, हार्मोन्स हो, है ना, ये सारा ब्लड कैरी करता है, ठीक। ब्लड तो सबको पता है, खून को बोलते हैं हम लोग, है ना, रेड कलर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, और जिस ट्यूब में ये ब्लड फ्लो करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स, राइट। जैसे एक पानी का ट्यूब है, उसमें क्या हुआ, पानी फ्लो कर रहा है ना, उसी तरह क्या होता है, ब्लड वेसल का ट्यूब होता है, ठीक है। उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है और जितने भी सामान होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है ना। थर्ड इज आवर हार्ट। हार्ट को हम लोग बोलते हैं द पंप। पंप क्यों बोलते हैं? पंप होता क्या है? घर में भी पंप लगा होगा, मोटर पंप बोलते हैं ना। वो क्या करता है, पानी को अंदर से लिया, सक किया, और हाई पेस से वाटर को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है, ताकि वाटर क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा पाए, है ना। हार्ट भी हमारा वैसा ही है। जैसे लंग से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, सारे पार्ट्स को भेजना है, ठीक है। लेकिन उस ब्लड में तो प्रेशर ही नहीं है, उस ऑक्सीजन में, है ना। तो जब तक उसमें प्रेशर दोगे नहीं, जब तक उसमें पेस नहीं दोगे, तब तक वो हमारे सारे पार्ट को कैसे मिलेगा, है ना। तो इसी के लिए पंप होता है हार्ट, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले एक बार सिस्टोल करेगा, डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक प्रेशर लगाएगा, एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, हाई स्पीड से हमारे ब्लड वेसल से है ना ब्लड फ्लो करता है, और जिसके कारण हमारे लंग से, सॉरी, हमारे हार्ट से सारे पार्ट को ब्लड चला जाता है, ठीक है। अगर पंप ना रहे हमारे शरीर में हार्ट के तौर पे, तो क्या होगा, हमारे सारे ऑर्गन्स को मिल ही नहीं पाएगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, राइट। तो हार्ट वर्क्स एज पंप, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ब्लड जनरली देखा जाए तो ब्लड मिलके बना होता है प्लाज्मा से और सेलुलर एलिमेंट्स, है ना, सेल्स हैं ये, कॉर्पस्यूल्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा बेसिकली ये बना होता है वाटर से। इसमें 95% के आसपास, 90% के आसपास वाटर होता है। सर्टेन प्रोटीन्स इसमें होते हैं, है ना, हार्मोन्स होते हैं, एल्बुमिन होता है, लेकिन 90 to 95% क्या होता है, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट। तो हमारे ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है वो प्लाज्मा है, ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट। और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली, ठीक है। पहला है रेड ब्लड सेल, उस प्लाज्मा में तैर रहा होता है। व्हाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होता है। रेड ब्लड सेल को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, जो हमारे अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो रेड ब्लड सेल ही कर रहा था। रिस्पिरेशन में पढ़ाया था आपको मैंने ये चीज़, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा बच्चे, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा
और क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, और सारे सेल्स उसको यूज कर जाते हैं। अच्छा, ये रेड ब्लड सेल रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन में क्या होता है ना, आयरन होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रेड ब्लड सेल इज रेड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है, तो ब्लड में आयरन होता है, ठीक। आइए, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेस। बोलोगे सर कैसे प्रोटेक्ट करें डिजीज को? देखो, व्हाइट हमारे शरीर के अंदर है ना इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजन, बीमार करने वाला, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, अगर हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस का नाम सुना होगा, मोनोसाइट्स होगा, नेचुरल किलर सेल्स होता है, ये सारे क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल ही होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो उसको वो किल करते हैं, ठीक है। सपोज कोई बैक्टीरिया आ गया जो आपको बीमार कर सकता था, तो क्या किया इसने, एक मोनोसाइट्स भेज दिया। मोनोसाइट क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को मार देगा, वो वायरस को मार देगा, ठीक है। और वो जितने भी वो सारे जो सेल्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, वो सारे क्या है, व्हाइट ब्लड सेल से ही मिलकर बने हुए, ठीक है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम का बहुत ही मेन पार्ट बनाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, व्हाट इज मोनोसाइट्स, व्हाट इज मैक्रोफेजेस, है ना, याद रखो ये सारे टाइप्स हैं व्हाइट ब्लड सेल के। प्लेटलेट्स क्या करता है सर, प्लेटलेट्स करता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प। व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? सी, बहुत बार आपके उंगली में ना कट लग गया होगा, तो कट होता है ना, हल्का सा खून बहता है, उसके बाद देखोगे कुछ देर बाद खून बहना बंद हो जाता है। कभी देखे हो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जहाँ पे कट लगा होता है वहाँ पे एक ब्लड का क्लॉट आ जाता है, ठीक है, एक लेयर आ जाता है, और वो लेयर क्या करता है ना, फर्दर हमारे ब्लड को बहने से बचाता है, और जिससे क्या होता है, हमारा खून सारे शरीर से निकलने से बच जाता है। नहीं तो इतना ब्लड होगा, नहीं रुकेगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा शरीर से, हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, जो कि हमारे ब्लड लॉस को कम कर रहा है, वो प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कैसे वर्क करता है बताने के लिए मैं बता दूं, लेकिन क्लास 10th में रिलेवेंट नहीं है, ओके। बस इतना याद रखो, आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन, व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज, एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, एंड प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ आवर ब्लड, एंड प्लाज्मा 55% होता है हमारे ब्लड में, और जितने भी सेल्स हैं ये 45% होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का हम लोग टाइप करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, वो ट्यूब जिससे क्या हुआ, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो ट्यूब जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। इसके दो टाइप होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। ये देख रहे हो, ये हमारा हार्ट है, हार्ट ने क्या किया, ब्लड लिया और ब्लड को हमारे शरीर के चारों साइड सारे पार्ट में पंप करा। ये जितने भी जो रेड रेड करके दिख रहे हैं ना आपके, ये सारे आर्टरीज हैं। आर्टरीज को हम लोग रेड वाले से शो करते हैं, ठीक है, ये सारे आर्टरीज हैं, ठीक है। तो ये हार्ट ने क्या किया, आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड को सारे जगह पंप किया, हमारे हैंड को दिया, हमारे लेग्स को दिया, हमारे ब्रेन को दिया, हमारे विसरल ऑर्गन्स को दिया, है ना, क्योंकि सारे पार्ट को ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया रेड वाला आर्टरी। और ये जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू सा, इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स, ठीक है। वेन क्या करता है कि प्योर ब्लड तो कैरी करके आर्टरी दे दिया हमारे शरीर के सारे पार्ट को, ठीक है। अब वो क्या हुआ, हमारा सारा पार्ट ऑक्सीजन को यूज कर लिया, ऑक्सीजन यूज करके रिस्पिरेशन में क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड इम्प्योर हो गया, अब सारे पार्ट से उस इम्प्योर ब्लड को भी तो लेना है, ठीक है। तो वेन्स क्या करेगा, हमारे शरीर के सारे पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है और क्या के फिर से हार्ट में डाल देता है, ठीक है। तो वेन्स का काम क्या है, इम्प्योर ब्लड को सारे ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट में डालना, और आर्टरी क्या करेगा, हार्ट से क्या करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सारे पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये हार्ट है सपोज, तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर लेके जाता है आर्टरी, ठीक है, और वेन्स क्या करता है, हार्ट में डालता है इम्प्योर ब्लड, है ना। तो आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट और वेन्स इनसाइड द हार्ट, ऐसा कुछ मूवमेंट होता है। आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन्स इम्प्योर ब्लड को। दो डिफरेंस तो हमें यही पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस,
आर्टरी क्या करेगा, हार्ट टुवार्ड्स द बॉडी, ठीक है, हार्ट से अलग अलग बॉडी को, वेन्स क्या करेगा, बॉडी से हार्ट की तरफ इम्प्योर ब्लड, ठीक है। आर्टरी इनटू कैपिलरीज, देखिए ये हमारा आर्टरी था, ये था ना, ये जो हम आर्टरी पढ़ रहे हैं यही हमारा आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी क्या होता है ना, आगे जाके बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और आर्टरियोल क्या होता है, और छोटे छोटे वेसल्स में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज का काम क्या है, देखो जनरली आर्टरी है ना, आर्टरी और वेन्स का वॉल बहुत सा मोटा होता है, ठीक है। और काम क्या है, सपोज ये आर्टरी है ना, तो इस आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टिश्यू के पास गया, टिश्यू को ऑक्सीजन देना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ये वॉल इतना थिक है आर्टरी का कि ऑक्सीजन दे ही नहीं पा रहा है, डिफ्यूज ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वॉल को पतला करना पड़ेगा, ठीक। तो आर्टरी कन्वर्ट होता है आर्ट्रियोल में, इसका वॉल पतला होता है, और लास्ट में वो बन जाता है, कन्वर्ट होता है कैपिलरीज में, और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं ये, इसका वॉल बहुत ही पतला होता है, एक्सट्रीमली थिन, आप बता सकते हो कि सिर्फ एक सिंगल सेल का लेयर होता है कैपिलरीज में। तो इतना पतला वॉल होता है, तो फट से क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है ना, तो डिफ्यूजन में हेल्प करता है। तो आर्टरी जाके टर्मिनेट होता है कैपिलरीज में। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा। अब यहाँ से ब्लड इम्प्योर हो जाता है, और इम्प्योर होने के बाद क्या होता है, इम्प्योर ब्लड वेन्यूल्स में जाता है, और वेन्यूल से वेन में, ठीक है। और वेन जाके बन जाता है वेना कावा, भी पढ़ोगे, ठीक है। लार्जेस्ट वेन को वेना कावा बोलते हैं, और आर्टरी है, आर्टरी के लार्जेस्ट आर्टरी को हम लोग एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आर्टरी इंड कहाँ करता है, कैपिलरी, ठीक है, इंड कर रहा है आर्टरी कैपिलरी में, लेकिन वेन्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, बताओ, कैपिलरी से ही ना, बहुत सारे कैपिलरी मिलकर वेन बना दिया, वेन्यूल बना दिया, और बहुत सारे वेन्यूल्स मिला के वेन बना दिए, और वेन बन के वेना कावा में मिल जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ ब्लड, आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, ठीक है, और वेन्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। बहुत सारे वेन्स आप जाके सेकेंड क्लास में पढ़ोगे, कोई भी आर्टरी हो याद रख दो प्योर ब्लड कैरी करेगा, कोई भी वेन हो याद रखो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, लेकिन ओनली वन एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। आर्टरी का वॉल थिक होता है, ठीक है, और इलास्टिक होता है। वेन का वॉल क्या होता है, सॉफ्ट और नॉन इलास्टिक होता है, ठीक है। इसका जो ल्यूमेन हुआ, सपोज ये वेसल है, वेसल का ल्यूमेन क्या होता है, आर्टरी में नैरो होता है, ठीक है, और वेन्स में क्या होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये पतला नैरो होता है, ये पाइप है ना इसका, ये पाइप है जो इसका, ये पतला हुआ ये आर्टरी का, ठीक है। वेन्स का पाइप और मोटा होता है, ठीक है। और जितना पतला होगा पता है ब्लड प्रेशर कम होगा, याद रखना। कोई भी आपने पानी वगैरह कभी दिया होगा खेत में, तो नॉर्मल सा पाइप नॉर्मल पेस में जा रहा होता है, लेकिन हमें उससे क्या होता है, बहुत दूर तक पानी पहुंचाना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, उसके टिप को ऐसे दबा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, ल्यूमेन होता है, वो कम पड़ जाता है, जिसके कारण पानी बहुत दूर तक जाता है। तो इससे क्या पता चला कि अगर ल्यूमेन अगर पतला होगा तो प्रेशर ज़्यादा देगा, क्योंकि एरिया कम हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है आर्टरी में। आर्टरी में क्या हुआ, ल्यूमेन पतला है, ठीक है, नैरो है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। वही वेन्स क्या है, इसके ल्यूमेन मोटे हैं, है ना, वाइड है, तो इसके अंदर क्या है कि जगह ज़्यादा मिल गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा मिल गया, तो यहाँ पे स्पीड है ना, पेस कम हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, ब्लड का फ्लो ज़्यादा तेजी से किस में होगा, आर्टरी में होगा, और स्लो किस में होगा, वेन्स में होगा, ठीक है। वाल्व एब्सेंट होता है आर्टरी में, और वाल्व प्रेजेंट होता है। वाल्व जनरली क्या होता है ना, वाल्व एक समझ के चलो एक गेट सा है, ठीक है। सपोज ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि आर्टरी में तो बहुत तेज ब्लड फ्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका नैरो है, मतलब पतला सा है, तो बहुत प्रेशर से जाएगा। लेकिन वेन्स क्या है, इसका ल्यूमेन है ना, वाइड है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत कम है, तो यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो हो रहा है बहुत धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। तो जब देखोगे बहुत ज़्यादा धीरे हो, अगर सपोज स्लो हो जाएगा ना, तो क्या होता है कि ब्लड है ना पीछे भी के डायरेक्शन में भी मूव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ब्लड का बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, इसको रोकने के लिए क्या होता है, वेन्स में क्या होता है, वाल्व्स होते हैं बहुत सारे, और ये वाल्व्स का काम क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है,
वाल्व हमारे हार्ट में भी होता है, तो हार्ट में भी क्या करेगा, हमारा ब्लड है ना उल्टे डायरेक्शन में ना मूव करने लगे, उसको रोकता है वाल्व। तो हमेशा याद रखना, वी फॉर वेन, वी फॉर वाल्व, है ना, वेन में वाल्व होगा, हार्ट में भी वाल्व होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग हार्ट में, ठीक है। हार्ट को बोला कि हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, मतलब हमारे ब्लड को ये पंप करेगा शरीर के सारे पार्ट में, ठीक। इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि ब्लड तो ऐसे ही फ्लो कर रहा था, लेकिन वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेस नहीं था, स्पीड नहीं था ब्लड का, ताकि हमारे शरीर के सारे पार्ट को पहुंचा सके। अब बताओ, यहाँ पे अगर सपोज हमारे लंग्स से ब्लड जा रहा है, चलो सपोज मान भी लिया कि ग्रेविटी के सपोर्ट से वो नीचे चला जाएगा, लेग्स को पहुंचा देगा, लेकिन व्हाट अबाउट ब्रेन, ये उल्टा जाने के लिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए उसको कुछ तो एनर्जी चाहिए, कुछ तो पंप चाहिए उसको, समझ रहे हो। तो इसी के लिए हार्ट है कि अगर हार्ट अगर हमारा ना रहे तो हमारे सारे ऑर्गन्स को ब्लड मिल ही ना पाए, तो ये पंप का काम करता है, ठीक है। अच्छा, बोला जाता है ना कि हार्ट का जो साइज होता है बेसिकली वो एक फिस्ट की तरह होता है। फिस्ट क्या है, बंद मुट्ठी। जैसे आपका मुट्ठी बंद है ना, तो आपका जितना बड़ा ये फिस्ट का साइज है ना, ये वाला, उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा, ठीक है। आप छोटे बच्चे हो तो आपका फिस्ट का साइज छोटा होगा तो हार्ट भी छोटा होगा, ठीक है। तो जनरली जितना एक बंद मुट्ठी का साइज होता है ना, उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, स्लाइटली होता है, पूरा कंप्लीटली लेफ्ट में नहीं होता, स्लाइटली टिल्टेड होता है, ठीक है। और हार्ट होता है 4 चैम्बर का, ठीक है। ये देखो, ये पहला चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर मैं इस हार्ट को मैं अगर बांट दूं ऐसे करके, ठीक है, तो ये सारे पार्ट क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, ठीक। अगर मैं ऊपर नीचे करके बांट दूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एट्रियम, ठीक है, एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना। तो जो लेफ्ट साइड में जो हार्ट का जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग बोल दिए लेफ्ट एट्रियम, है ना, और जो डाउन साइड में होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड के अपर चैम्बर को बोलते हैं हम लोग राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड के लोअर चैम्बर को हम लोग बोलते हैं राइट साइड के लोअर चैम्बर को हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, एट्रियम होगा, नीचे वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इस दोनों को, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट को क्या करता है, बीच में एक वॉल होता है, सेप्टम जो बोल रहे हो, ये डिवाइडिंग वॉल है। ये क्या करता है ना, सपोज एक आप पढ़ाऊंगा उसमें कि एक साइड में क्या होता है ना, प्योर ब्लड कैरी होता है, और एक साइड में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड कैरी होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है, तो दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना कर जाए, इसी के लिए क्या होता है, बीच में एक वॉल होता है जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं, और ये वॉल प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, ठीक है। चलिए ब्लड फ्लो कैसे करता है ये बताता हूँ। ये देखो, ये पल्मोनरी जो वेन होना है ना, पल्मोनरी वेन्स, ये आता है लंग्स से, ठीक है। लंग क्या कर देगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड दे देता है, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन होते हुए राइट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। अब ब्लड आके क्या हुआ, राइट एट्रियम में आके फुल हो गया, है ना। यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, गेट बंद होता है ये, ठीक है। और ये वॉल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये काम क्या कर रहा है, ये बंद हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड जब फुल हो गया ना, तब क्या होता है, ये वाल्व खुल जाता है फट से, और ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आके भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व खुल गया और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आके फिल हो गया, ठीक है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, याद रखो ये ब्लड का डायरेक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड देखो नीचे होते हुए एओर्टा से ब्लड निकल जाता है। एओर्टा मैंने बताया था कि ये लार्जेस्ट आर्टरी को एओर्टा बोलते हैं। अभी आगे जाके आर्टरी बन जाएगा, आर्ट्रियोल बन जाएगा, और वो फिर जाके कैपिलरी बन जाएगा, और सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड दे देगा, ठीक है। तो ये एओर्टा से निकल जाएगा। पाथ क्या था बताओ, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा होते हुए सारे ऑर्गन्स को ब्लड दे दिया। अब ऑर्गन्स क्या करेगा, उस ब्लड को यूज करके और
प्योर ब्लड को इम्प्योर कर देगा। ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड को कनेक्ट करता है वेना कावा। सी दिस इज वेना कावा, दिस इज वेना कावा। ठीक है, दिस इज अपर वेना कावा, दिस इज लोअर वेना कावा। अपर बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर बॉडी पार्ट जैसे हमारे लेग्स वगैरह हो गया वहां से जो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये हमारे अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा हमारे लोअर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट कर लेगा, और दोनों कलेक्ट करके कहाँ डाल देता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, इम्प्योर ब्लड क्या आया, राइट एट्रियम में आके कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब ये जब ब्लड फ्लो होने लगेगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में, तो ये वॉल्व पे प्रेशर बनेगा ट्राइकस्पिड वाल्व पे, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है। ठीक है, खुलने के बाद क्या होता है, ये सारे ब्लड्स राइट वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो हो गया। अब राइट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड फ्लो हो जाता है तो ये देखो ये पाथ लेते हुए क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी में, और ये पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, ये ब्लड दोबारा लंग को चला जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना मूवमेंट हो क्या रहा है, कहाँ से हो रहा है, देखो लंग से पल्मोनरी वेन आया, लंग से पल्मोनरी वेन होते हुए कहाँ गया, राइट एट्रियम में, आरे राइट एट्रियम से सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ये प्योर ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, ये एओर्टा, एओर्टा से क्या हुआ, सारे बॉडी पार्ट्स को चला गया है ना, बॉडी पार्ट्स ने इसको यूज करके इम्प्योर ब्लड कर दिया। इम्प्योर ब्लड को कौन कन्वर्ट करता है बताओ, कलेक्ट करता है वेना कावा, वेना कावा से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी होते हुए कहाँ, दोबारा से लंग को, है ना। तो कुछ ये बात होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए ये यहाँ पे डायग्राम है, ये यहाँ पे मेरा हार्ट है ना, ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आरवी, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये वॉल है, इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा लंग्स है, ये लंग की कैपिलरीज है। लंग क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा पल्मोनरी वेन को, और ये पल्मोनरी वेन होते हुए कहाँ जाता है, ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। यहाँ पे ब्लड लेफ्ट एट्रियम से बताओ यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बताओ कहाँ चला गया, ये रास्ता होते हुए ये चला गया एओर्टा में, ये है एओर्टा। ठीक है, और ये एओर्टा कन्वर्ट हुआ आर्टरी में, आर्टरी आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स होते हुए कैपिलरीज में आ गया। ये शरीर है। यहाँ पे क्या किया, ब्लड ने ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और यहाँ से ब्लड क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड हो गया तभी देखो यहाँ से ब्लू कलर शो होने लगा, तो जहाँ से ब्लू कलर शो होने लगा मतलब जो यहाँ से इम्प्योर ब्लड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इम्प्योर ब्लड फिर यहाँ से क्या होता है, वेना कावा होते हुए, वेना कावा फिर वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वेना कावा फिर सारे ब्लड को क्या कर देगा, राइट एट्रियम में डाल देगा, राइट एट्रियम में भर जाएगा, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व करते हुए फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले लेगा, और पल्मोनरी आर्टरी होते हुए फिर इम्प्योर ब्लड लंग में आ जाएगा, फिर ये लंग इम्प्योर ब्लड को प्योर में कन्वर्ट कर देगा, फिर से ब्लड को इसमें डाल देगा। देख रहे हो, तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है। अच्छा, हम बोलते हैं कि हमारे ब्लड डबल सर्कुलेशन करता है। क्यों करता है, देखो एक बार हमारे इस साइड में ब्लड फ्लो हुआ राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में फ्लो हुआ। ठीक है, तो ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार आता है, वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड वन इन द राइट साइड। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा हार्ट क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है। क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट में 2 बार आया ब्लड, एक बार प्योर ब्लड आया, एक बार इम्प्योर ब्लड आया, तो 2 बार सर्कुलेशन हमारा हो रहा है हमारे हार्ट में। ठीक है, हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड में होता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व और राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। डायरेक्शन पता हो गया, लंग से क्या होगा, पल्मोनरी वेन होते हुए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से वेना कावा, वेना कावा से
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लिया पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग में चला गया। तो ये होता है ब्लड का पाथ। ठीक, तो ये रहा सर्कुलेशन। तो ये डायग्राम और हार्ट का डायग्राम दोनों आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वैसे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप डायग्राम कैसे आसानी से बना सकते हो। ठीक, अब जी सर ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड नाम से ही पता चला, मतलब जो ब्लड प्रेशर लगाए उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे हमारा ये ट्यूब है, हमारा ब्लड कैपिलरीज है, सॉरी हमारी आर्टरी है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो क्या होता है जब हाई स्पीड में आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है ना, तो क्या होता है हमारे ब्लड के वॉल पे, आर्टरी के वॉल पे ये प्रेशर लगाता है ब्लड, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। वह फोर्स जो कि ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल पे लगा है, आर्टरी के वॉल पे लगा है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, है ना। ठीक है, और वन प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता क्या है? देखो हमारा जो ब्लड जो पंप करता है ना, यहाँ से जैसे आया तो क्या होता है ना, पहले सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, और फिर ये रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब ब्लड को ऐसे दबाया, प्रेशर इंक्रीज किया और फिर रिलैक्स हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, रिलैक्सेशन डायस्टोल। ऑब्वियस सी बात है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब रिलैक्स होगा तो प्रेशर कम होगा। तो हमेशा याद रखना सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, सिस्टोलिक मतलब यहाँ पे देखो सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन को बोला और डायस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सेशन को बोला। ठीक है, तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मरकरी, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो कि रिलैक्सेशन के टाइम में होता है, ऑब्वियस बात है कम होगा तो 180 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारे शरीर में 120/80। ठीक है, अगर अपना ब्लड प्रेशर आप मेजर कर रहे हो, अगर आप ब्लड प्रेशर 120/80 आ रहा है तो समझो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इन केस ये ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा चला गया, सपोज 140/100 चला गया, है ना, या फिर 160/120 चला गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन। और अगर इससे कम चला गया सपोज 100/60, 100/40, तो उसको हम लोग बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट होता है स्पिग्नोमीटर। ये आपने देखा होगा, एक बाजू में ऐसे लगा के और ऐसे ऐसे को दबाते हैं, डॉक्टर्स के पास देखा होगा। स्पिग्नोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लांट में। प्लांट में जाने से पहले एक छोटा सा हमें पढ़ना होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? देखो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने क्या बताया कि जो ब्लड कैपिलरीज है जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वहाँ पे क्या होता है ना, वॉल बहुत ही पतला होता है कैपिलरीज का, जिसके कारण डिफ्यूज कर पाता है। तो बहुत बार क्या होता है ना, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड का जनरली लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल, ये क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ ये भी हमारे बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे, हमारा सपोज ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स के पीछे बहुत सारा खाली सा स्पेस होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड का कुछ पार्ट यहाँ पे गलती से रिलीज हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब ये टिश्यू फ्लूइड में क्या है, प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल है, तो ये सारे काम की चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये हर सर्कुलेशन में अगर ये लीक होता जाएगा तो हमारे तो बहुत सारे पार्ट्स तो वेस्ट हो जाएंगे ना। तो ये हमारा वेस्ट ना हो टिश्यू फ्लूइड, इसके लिए हमारे ये देख रहे हो ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एडजेसेंट में चल रहा होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम का सोल पर्पस क्या है कि हमारा जो फूड वेस्ट, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो रहा है कैपिलरीज के थ्रू, उसको दोबारा से कलेक्ट करके और हमारे मेन ब्लड सर्कुलेटरी में डाल देना। ठीक है, तो ये जो टिश्यू फ्लूइड लीक होता है ना, इसको लिम्फेटिक कैपिलरीज ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो अपर बॉडी पार्ट है, यहाँ पे भी क्या हुआ, टिश्यू फ्लूइड लीक हुआ, तो इसको क्या ले लेता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज ले लेता है। लिम्फेटिक कैपिलरी अब इस टिश्यू फ्लूइड को लेगा
और लिम्फ नोड होते हुए लिम्फ वेसल में डाल देता है। ठीक है, इधर भी देखो लिम्फ नोड होते हुए लिम्फ वेसल में डाल देता है, और लिम्फ वेसल होते हुए ये फिर क्या डाल देगा, वेना कावा में। ये हमारा वेना कावा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे बॉडी से जो हमारे ब्लड रिलीज हो रखे थे, जो कि वेस्ट हो रहे थे इन द नेम ऑफ प्लाज्मा सॉरी टिश्यू फ्लूइड, वो क्या हुआ, दोबारा लिम्फेटिक सिस्टम उसको लिया कैपिलरी से वेसल्स, और ये हमारे वेना कावा में डाल दिया। और वेना कावा क्या करेगा, इसको फिर से हार्ट में डाल देगा। अब हार्ट में आ गया तो फिर से ये मेन सर्कुलेशन का पार्ट हो जाएगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये है कि हमारा जो ब्लड वेस्ट हो रहा है, बाहर जाकर निकल के बर्बाद हो रहा है, उसको दोबारा से लेके और उसको मेन सर्कुलेशन में डाल देना। तो ये हमारे ब्लड के वेस्टेज को लिम्फेटिक सिस्टम बचाता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या होता है ना, ये मैंने एक प्लांट था ये, ठीक है, ये प्लांट था, तो प्लांट का मैंने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया ऐसे करके, और इस कटे हुए पार्ट को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ठीक है। अब ये प्लांट का जब क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, तो उसमें देखोगे कि एकदम सेंटर में जो होता है, ये जो आप सेंटर में देख रहे हो, ये होता है जाइलम टिश्यू, और जाइलम के बाहर बाहर जो पेरिफेरी में होता है, ये देख रहे हो ना, ये इसमें होता है फ्लोएम। ठीक है, तो जनरली जाइलम वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को। ठीक है, फूड क्या होता है, सुक्रोज के फॉर्म में कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बोला था कि ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, और ये सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। ठीक है, और वाटर एंड मिनरल्स के मूवमेंट को हम एसेंट ऑफ सैप भी बोल देते हैं। ठीक है, और फ्लोएम के मूवमेंट को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसफर ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और जो रूट से हमारा जो वाटर एंड मिनरल ऊपर तक जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर उठना, सैप मतलब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, पहले पढ़ेंगे वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। देखिए जनरली दो तरीके से होता है, या तो एक रूट प्रेशर होता है इनिशियली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स है, नाइट्रोजन है, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया। तो पहले जो हमारा रूट क्या करता है ना, एटीपी का यूज करके, एनर्जी का यूज करके क्या करता है, ये सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर देता है। हमेशा याद रखना, मिनरल से एब्जॉर्ब करेगा एटीपी का यूज करके, एनर्जी का यूज करके। ठीक है, जब मिनरल जब सारे रूट में आ जाता है तो क्या होता है, इसका सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है रूट का सॉइल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वाटर में क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल। ठीक है, और रूट में क्या है, लो वाटर पोटेंशियल, है ना। तो क्या होता है, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है बिटवीन रूट एंड सॉइल। ठीक है, और वाटर हमेशा वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में जनरेट होता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, मिट्टी से हमारे रूट में चला जाएगा। ठीक, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कैसे हुआ, पहले मिनरल्स गया एटीपी का यूज करके, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया वो, जिसके कारण क्या हो गया, पानी रूट में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे पानी आ गया, लेकिन ये रूट प्रेशर उतना ज़्यादा भी इफिशियंट नहीं होता है कि हमारे ऊपर स्टीम है, लीव्स है, यहाँ तक पानी पहुँचा दे, क्योंकि रूट प्रेशर है ना बहुत ही लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसके लिए इस रोल में आता है ट्रांसपीरेशन। ठीक, रूट प्रेशर क्या था, एक पुश प्रेशर था, रूट के अंदर का जो पानी है ना ऊपर पुश कर रहा था। ठीक है, ट्रांसपीरेशन इज ए पुल प्रेशर, वो खींचता है, वो सक करता है पानी को। ठीक है, जैसे आप स्ट्रॉ डाल के पानी या जूस को आप पी रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर से आप सक कर रहे हो, तो सक कर रहे हो तो क्या हुआ, पानी आपके अंदर पे चला गया, तो आप यहाँ पे इसको पुल ही कर रहे हो ना। तो ट्रांसपीरेशन भी क्या कर रहा है ना, पुल कर रहा है पानी को, सक कर रहा है पेड़ से। ठीक है, पहले स्टार्ट होता है ये हमारे लिप्स से। लिप्स में बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा पे क्या हुआ, यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल्स होता है, तो सनलाइट आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इवोपरेशन होने लगता है वाटर का, तो इवोपोरेट होकर पानी चला जाता है। तो यहाँ पे लीफ में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो लीफ क्या करेगा ना, अपने ब्रांचेस से पानी ले लेगा। ठीक है, अब ब्रांच में पानी की कमी हो गई, अब ब्रांच क्या करेगा, स्टीम से लेगा। ठीक है, अब ये अपने नीचे वाले पार्ट से लेगा पानी, ये नीचे वाले पार्ट से लेगा, ये नीचे वाले पार्ट से लेगा, तो ऐसे कर करके पानी कहाँ आता है, रूट से स्टेम में आता है, स्टेम से ब्रांचेज में आता है, ब्रांचेज से लीव्स में आता है, और लीव्स से क्या होता है, इवेपोरेट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है। ट्रांसपीरेशन को हम लोग डिफाइन क्या करें, कैसे करेंगे, याद रखो, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। पानी का लॉस
वाटर के लीफ के सरफेस से, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये कैसा फोर्स है? पुल फोर्स है। और रूट प्रेशर पुश फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी वाटर मिनरल्स है पहले एब्जॉर्ब कर लिया रूट, और रूट से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन पुल लगेगा और वो रूट से स्टेम में आ जाएगा, स्टेम से ब्रांचेस, ब्रांचेस से लीव्स में आ गए। तो ऐसे हो जाता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। और हमेशा ये जब भी होता है, ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, और ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है इसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं हो रहा, कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। तो जहां भी एनर्जी यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जहां पे एटीपी यूज नहीं हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट और यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम रूट टू अप लीव्स, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जब फूड बना उसका ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि फूड का किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा। ये देखो एक जाइलम है, ये जाइलम है, ये क्या हो रहा है, वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसी के एडजेसेंट में होता है क्या, फ्लोएम। ठीक है, एकदम एडजेसेंट में होता है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, फूड हमें सबको पता है कि लिप्स में बनता है। ठीक है, ये लिप्स है। ठीक है, इसको हमने सोर्स बोल दिया क्योंकि यहीं से फूड जा रहा है। यहाँ पे सुक्रोज कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में। ठीक है, ये जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम के साथ होता है, फ्लोएम का एक पार्ट होता है कैंपेनियन सेल। ठीक है, तो सुक्रोज क्या करता है कि सुक्रोज कैंपेनियन सेल में आ जाता है फ्रॉम लीव्स। ठीक है, अब कैंपेनियन सेल में फूड आ गया, सुक्रोज आ गया। अब कैंपेनियन सेल से एटीपी का यूज करके, ठीक है, एटीपी यूज करता है यहाँ पे, और फिर कैंपेनियन सेल से जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं ये आ जाता है सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब में। अब यहाँ पे सारे सुक्रोज आ गए। ठीक है, फिर से वही वाली बात हो गई जो रूट में हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, तो पानी की कमी हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होता है, जो एडजेसेंट में जो जाइलम फ्लो कर रहा होता है ना, यहाँ से पानी फ्लो कर जाता है फ्लोएम में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है। अब बताओ, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो फिर ये जो सुक्रोज होता है पानी के साथ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ का कम हो गया, फिर यहाँ से जो सुक्रोज हो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तुम्हारा जो फूड पार्टिकल्स है ये यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ से फूड कहाँ जाएगा, अब ये देखो रूट सेल है ये। ठीक है, रूट को जाना था ये फूड, तो फिर यहाँ से फिर से एटीपी का यूज़ करेगा। ठीक है, और एटीपी का यूज़ करके जो हमारा रूट के पास जो कैंपेनियन सेल है सुक्रोज वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर से ये सुक्रोज फिर रूट सेल में चला जाएगा, रूट इसको यूज कर लेगा या फिर जो एडिशनल होगा उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो रूट में ये फूड स्टोर हो गया। तो ऐसे क्या हुआ, सोर्स था लीफ, और लीफ से कैंपेनियन सेल, कैंपेनियन सेल से सीव ट्यूब होते हुए फिर से कैंपेनियन सेल, और रूट में आके फूड स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये अभी तो आपने देखा कि ऊपर से नीचे फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। आपको पता होगा कि ऑटम सीजन, पतझड़ में क्या होता है ना, सारे पत्ते गिर जाते हैं, लीव्स फॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो लीव्स फॉल हो जाएगा तो जिसमें सुक्रोज था, जिसमें फूड था, वही नहीं हैगा, तो प्लांट को फूड मिलता कहाँ से। तो देखो, तो ये जो रूट वगैरह है ना, इसी में फूड स्टोर कर देता है ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो स्टोर्ड फूड है ना, इसी से प्लांट काम चलाएगा। ठीक है, और फिर से स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, पत्तियाँ वगैरह आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बर्ड्स वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो जो ग्रोइंग रीजन्स है ना, वहाँ पे इनको फूड चाहिए होता है। ठीक है, तब ये रूट प्रोवाइड करेगा फूड ग्रोइंग रीजन को। ठीक, तो अब ये जो सोर्स था ना लीफ नॉर्मल कंडीशन में, ये हो जाएगा सिंक, मतलब इसको एनर्जी चाहिए, इसके पास फूड नहीं है। और जो रूट है ना, ये हो जाएगा सोर्स व्हेन अर्ली स्प्रिंग में। ठीक है, तो फूड क्या हो जाएगा, इस सिंक, इस रूट सेल से आ जाएगा कैंपेनियन सेल में, फिर कैंपेनियन सेल से एटीपी का यूज करके आ जाएगा सीव ट्यूब में, फिर पानी यहाँ पे फ्लो करेगा, फिर क्या होगा, फूड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से फूड यहाँ आ जाएगा, फिर एटीपी का यूज करके कैंपेनियन सेल में आ जाएगा, और कैंपेनियन सेल से फिर जो ग्रोइंग लिप्स है या बर्ड्स है उसमें फूड आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो नॉर्मल कंडीशन में फूड क्या हो रहा, कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे कुछ मूव कर रहा है, अपर पार्ट टू लिफ्ट टू सीव ट्यूब और सीव ट्यूब टू रूट। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, रूट सोर्स बन गया और यहाँ से फूड आया और फिर लिप्स में गया। ठीक है,
तो पहले क्या हो रहा था, फूड ऊपर से नीचे जा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं इसको बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो जाइलम और क्या कर रहा था, यूनिडायरेक्शनल था, हमेशा नीचे से ऊपर था, लेकिन फ्लोएम क्या हो रहा है, बाई डायरेक्शनल हो रहा है, ऊपर से नीचे भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और नीचे से ऊपर भी कर रहा है। तो बोलते हैं फ्लोएम का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, पहला। दूसरा देखो यहाँ पे एटीपी का यूज कर रहा है, और मैंने बोला था कि जब भी एटीपी का यूज करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव। ठीक है, तो ये पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस है। तो दो कॉमन डिफरेंस यही समझ आ गया। ठीक है, कि जब भी वाटर एंड मिनरल्स का एसेंट ऑफ सैप होगा तो यूनिडायरेक्शनल होगा जाइलम के थ्रू, लेकिन फ्लोएम में अगर जब फूड का ट्रांसलोकेशन होगा तो बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप में बिना एनर्जी का प्रोसेस, बिना एनर्जी का यूज कर रहे थे, इसी के लिए वो पैसिव प्रोसेस था, लेकिन फ्लोएम वाले में हम लोग एटीपी का यूज कर रहे हैं, इसी के लिए उसको एक्टिव प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन। होप आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा एक एक क्वेश्चंस को, तो कभी भी ऐसा मत सोचे कि रिप्लाई नहीं आएगा। कोई भी हो, जैसे मैंने डाइजेशन का बनाया था, रिस्पिरेशन का बनाया था, अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन का बना रहा हूँ, आगे भी सारे वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ाया है क्लास में, कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, सो थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।